कितना परेशान। आप सोचो, एक पैरालाइज विकलांग हो गया, अंग मारे गए, क्या वो जिंदगी है? जिंदगी है? तो इसको जब पैरालाइज हो गया तो पैसा भी नहीं था, इतना नशा करता था ये। हमने देखा ना कितनी फोटोज में नशा नशा नशा, मारपीट, घर वाली से भी। आप सोचते थे कि ऐसे विकलांग हो गया, एक साइड से पैरालिसिस लगा, अब क्या कि मतलब क्या मेरी जिंदगी है, इससे अच्छा मौत आ जाए। मौत अंदर 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 रोना धोना था, परेशान थे। बहुत क्यों नहीं? विकलांग हो गया है, अंग मारे गए, पैरालाइज। सोच कर देखो। इस भाई का नाम सामू धामी है और ये सारण जिला बिहार के रहने वाले हैं। ये भाई बताते हैं कि पिछले 10 साल से इनको नशा लग गया था और ये गलत सोसाइटी में पड़ गए थे, जिसके कारण इनको बहुत ही ज़्यादा इनका जो जीवन था खराब हो गया था। इनको तरह तरह के नशे थे, जैसे ये तंबाकू का सेवन करते, शराब पीते, भांग पीते, सिगरेट पीते। और इस कारण से ये बताते हैं कि बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन थी इनकी। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या उस समय का इनका जीवन था। जय मसीह की सारी कलेसिया, जय मसीह की मम्मा जी, जय मसीह के पापा जी। हम कुछ दिन पहले बहुत नशा करते थे और सिगरेट, दारू, ये भांग, गुटखा ये सब खाते थे। और खाते खाते एक बार हमें ऐसा अटैक हो गया, लकवा मार दिया हमको एक अंग से, पूरा बाएं साइड से। एक लकवा मार गया आपको, तो आपकी जो लेफ्ट साइड थी वो पूरी तरह रुक गई, विकलांग हो गया था, विकलांग हो गए थे आप, क्योंकि ये नशा आपका बहुत बढ़ गया था। बहुत और आपके हृदय में दर्द होता था, पर आप इग्नोर करते थे। लेकिन एकदम से एक अटैक आया, आपको लकवा मार गया। आपकी नशे के कारण जो हालत होती थी वो बताएं कि कहाँ से मिलते थे पैसे आपको? पैसा जाते थे, कभी मिल जाता था और कमा कर जो देते थे अपने पत्नी को, तो पैसा रख लेता था। फिर नहीं, शाम को आते थे, पैसा नहीं देता था तो हम फिर पत्नी से लड़ाई झगड़ा करने लगते थे, बर्तन फेंक फाक करने लगते थे, उसको कपड़ा वपड़ा फेंक देते थे कि चल पैसा दो पीने के लिए जाए शराब। मतलब जो कमाते थे पत्नी को देते थे, शाम को आकर वही पैसे छीनते थे। जब वो कहती कि घर का खर्च है तो आप मारपीट करते, ऐसे बर्तनों को फेंकते, तोड़ते, सब कुछ बिखेर देते घर को कि मुझे नशा करना है, मुझे पैसे चाहिए। तो ऐसी आपकी ज़िंदगी हो गई थी और बहुत ही ज़्यादा ये ख़राब ज़िंदगी थी। इनके मन में नेगेटिविटी, बड़े गलत विचार देती थी। और उस समय की तस्वीर भी हम स्क्रीन पर देख पाएंगे जब ये अपने दोस्तों के साथ बैठकर ऐसी शराब पी रहे थे। ये वो उस समय की तस्वीरें हैं इनकी। बड़ा ही गलत जीवन था, कुछ भी इनको समझ नहीं आता था कि इनकी ज़िंदगी कैसी बन रही है, किस ओर जा रही है, क्योंकि समझ ही नहीं थी, बिल्कुल समझ नहीं रखते थे। और दुष्ट ने से बुद्धि बंद कर दी थी कि इनके छोटे बच्चे हैं, इनकी वाइफ है और वो कैसे हालात में हैं, सब कुछ बिखरा हुआ था। गरीबी थी बहुत सारी, नशा, इन सब चीज़ों ने इनको ख़राब किया था। इनकी लाइफ टोटली स्पॉइल हो चुकी थी। और इन्होंने बताया कि जब इनको लकवा मार गया, जब इनको पैरालाइज का अटैक आया, उसके कारण से भी इनकी जो बेड पर चली गई सारी ज़िंदगी सारी ख़राब थी, क्योंकि इनको पता ही नहीं चल रहा था क्या करना है। और उस समय में ही ये बताते कि घर वालों ने कर्ज उठाकर इनका इलाज करवाया। बहुत बुरी कंडीशन थी उस समय, क्योंकि जो कमाने वाला था वो बेड पे चला गया। दुष्ट आत्मा कुछ भी इनको उठने नहीं देती थी, छोड़ने नहीं देती थी नशा। और जब कर्ज भी इतना सारा बढ़ गया तो घर वाले रोते थे बहुत ज़्यादा इनकी कंडीशन देखकर। और उसी दौरान ही इन्होंने बताया कि इनको गुड न्यूज़ मिली, किसी के द्वारा इनके जीवन में गुड न्यूज़ मिली जब ये बहुत ही बुरी कंडीशन पे थे। और तब जब इनको गुड न्यूज़ मिली तो इन्होंने ना यूट्यूब पर देखा मीटिंग्स को लगातार। उससे इन्होंने जब मीटिंग को सुनना शुरू किया तो जो इनका लकवे का पूरा ऐसे शरीर खराब हुआ पड़ा था, उसमें जब ये मास प्रेम रिसीव करते थे परमेश्वर की उस सामर्थ को, तो उनकी बॉडी में इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो गई। इम्प्रूव करती गई इनकी बॉडी और ये बेड से उतरने लगे, हाथ पांव हिलाते थे, अच्छे से हिलता था, क्योंकि लगातार मीटिंग सुनते थे। इनको समझ आ गई कि मेरा भला कहाँ से होना है। और जब इनकी कंडीशन सुधरी तो उसके बाद इन्होंने मन बनाया कि अब मुझे मिनिस्ट्री में आना है। और उस समय
का हम सीन लेहन स्क्रीन पर देखेंगे जब ये पहली बार यहाँ चर्च में आए थे। तो कलीसिया जैसे ही ये यहाँ पर आए और खुदा के दास ने इन पर लेहन प्रार्थना की, तो जो भी इनके जीवन में नेगेटिविटी थी जिसने इन्हें शराब पर लगाया था वो भी आउट हो गई। तो ब्रदर आप हमें बताएं कितने समय से अब आपका नशा छूट चुका है? छूट चुका है, पूरा छूट। कितने समय से? अभी तो 2 महीनों से। 2 महीना हो गया। 2 महीने हो गए हैं, इनका नशा पूरी तरह से छूट चुका है। घर में खुशहाली है, जो कर्ज था वो उतर गया, आज अच्छे से कमाते हैं, अपनी जिंदगी को अच्छे से जी रहे हैं, घर में खुशी है, बरकत है, परमेश्वर की आशीष है। सब जन तारीफ करेंगे बड़ी गवाही के लिए, तारीफ करते हुए इस लाइफ चेंजिंग गवाही के लिए सब जन तारीफ करेंगे। वो लड़का लाओ जो नशा करता था, जो जिसको पैरालाइज हो गया था और वो बेड के ऊपर था। हाँ यही लड़का आ गया उधर से, या वहीं से माइक दे दो, ग्रिल से। हाँ दौड़ चाहिए, दौड़, नॉर्मल नहीं चलना मेरे साथ एक भी बंदे ने। हाँ क्या नाम है तेरा भाई? सामू नाम है सर। है सामू। सामू? शामू या सामू? शामू। शामू। और भी नाम है ये इतना ही है? शामू धामी। शामू धामी हिंदी नेम है ना ऐसा। अब जब ये हम गवाही सुन रहे थे तो इसको जब पैरालाइज हो गया तो पैसा भी नहीं था, इतना नशा करता था ये। हमने देखा ना कितनी फोटोज में नशा नशा नशा, मारपीट, घर वाली से भी। लेकिन उसके बाद जब ये बीमार हो जाता है, पैरालाइज हो जाता है, बेड पर चला जाता है, इसका बड़ा ट्रीटमेंट होता है हॉस्पिटल से, लेकिन फिर भी कुछ ज्यादा आराम नहीं आता। ये बेड पर ही है। समझने वाली बात ही, आप सोचो ध्यान से, एक बंदा बेड पर है ट्रीटमेंट के बाद भी, लेकिन जब इन्हें गुड न्यूज मिलती है उसके बाद ये ऑनलाइन मीटिंग देखना स्टार्ट करता है, वचन सुनता है, पावर देख रहा है, लोग हील हो रहे हैं, गवाहियां देख रहा है। तब तेरा विश्वास बढ़ने लगा था? तुम्हारे दिमाग में क्या आने लगा था कि ये जो इतने काम हो रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, तुम फेथ कर रहे थे बैठे बैठे कि मेरे लिए भी हो गया? हाँ, तुम प्रार्थना को रिसीव करने लगे थे? हाँ गवाही में देख रहे थे ना बहुत। लेकिन उससे पहले जब तुम यीशु मसीह में नहीं थे, तुमने नहीं पता था यीशु कौन है, तुम बेड पर थे, क्या सोचते थे मेरे साथ क्या होगा? क्या सोचते थे कि ऐसे विकलांग हो गए, एक साइड से पैरालिसिस लगा, अब क्या कि मतलब क्या मेरी जिंदगी है, इससे अच्छा मौत आ जाए। हाँ, मौत अंदर 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 रोना धोना था, परेशान थे बहुत ज्यादा। क्यों नहीं? विकलांग हो गया है, अंग मारे गए हैं पैरालाइज, सोच कर देखो। लेकिन उसके बाद जब ये ऑनलाइन मीटिंग देखता है, सोचो अगर ये ऑनलाइन मीटिंग देखता है और रिसीव करता है प्रेयर को, क्योंकि हमने कौन सा ले हैंड किया इस पर, ये तो ऑनलाइन देख रहा है, तब रिसीव करता है, मन बनाता है। कभी कभी हम बैठे रहते हैं, सुनते हैं वचन को और फिर चले जाते हैं, क्या सुना, क्या समझा, क्या करना है, ये क्या बात है, ये कौन सी बात है, इसको कैसे लेना है, कितना आप सोचो, एक पैरालाइज विकलांग हो गया, अंग मारे गए, क्या वो जिंदगी है? जिंदगी है? अब सोचने वाली बात है कि बंदा ऑनलाइन रिसीव कर रहा है बैठे बैठे, क्या समझ रहा है, बेबस पड़ा है बेड के ऊपर, रिसीव कर रहा है, परमेश्वर से छूता है, मेरी प्रार्थना से, शब्दों से, फिर धीरे धीरे टांगे नीचे आती, धीरे धीरे अंग ठीक होते हैं, फिर धीरे धीरे हील होता है, फिर चलना फिरना स्टार्ट होता है, फिर खुदा के घर में आता है, फिर प्रेयर करवाता है और नशे से भी आजाद होता है। क्या आमीन बड़ा नहीं बोलना चाहते आप? क्या आप हालेलुया बड़ा नहीं बोलना चाहते? क्या आप इसको खुशी नहीं बनाना चाहते कि खुदा सामर्थी है? ऊंचा बोलो हालेलुया।
अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस।